एक बच्चा 3 घंटे से लगातार पबजी खेल रहा था। ये देखकर उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और डांट लगाकर पढ़ने को कहा। बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसकी मम्मी वहाँ से चली गई तो बच्चे को लगा कि शायद उसकी मम्मी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो उसने एक कागज पर लिखा कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और मम्मी का प्यार देखने के लिए चुपचाप अलमारी में छिपकर बैठ गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कमरे में आई और खत पढ़ा तो यहाँ वहाँ रोते रोते अपने बच्चे को ढूंढने लगी। 2 घंटे बीत गए पर फिर भी बच्चा अलमारी से बाहर नहीं आया। माँ अपने बच्चे के लिए फिर भी तड़पती हुई रोए जा रही थी। फिर बच्चे को एहसास हुआ कि अब उसे शायद बाहर आ जाना चाहिए और अपनी माँ के गले लग जाना चाहिए। और जैसे ही बच्चा बाहर आया उसकी माँ ने उसको गले लगाया और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि बच्चा समझ गया कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती है। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। एक लड़की थी दीवानी सी, हमेशा मुस्कुराती थी, सबसे प्यार से बात करना, सबको दोस्त बनाती थी, एग्जाम में आंसर्स बताती थी, अपना लंच सबको खिलाती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी, कोई लड़का प्रपोज करे तो भाग जाती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, पर सच कहूँ तो दिमाग से थोड़ी बच्ची थी, जल्दी से किसी के इरादों को जान नहीं पाती थी, घर के कपड़ों में तो पहचान में ही नहीं आती थी, बिल्कुल अप्सरा लगती थी जब जब उसकी जुल्फे उसके चेहरे के आगे आती थी। समाज की बंदिशों से दूर वो अपनी जिंदगी के रूल्स खुद बनाती थी। प्यार को भी प्यार हो जाए इतनी प्यारी लगती थी, चेहरा इतना खूबसूरत, दिल इतना साफ, बिल्कुल शहजादी लगती थी। स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, काफी सपनों को लेकर उड़ान भरना चाहती थी। मिडिल क्लास फैमिली से एक मिसाल बन इस दुनिया में कुछ करना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि कितने भी सख्त बन जाओ ये नजरें किसी की नजरों में खो ही जाती है। टीनेज है, अट्रैक्शन तो हो ही जाती है, पर जो सबको पसंद हो न जाने क्यों हमें भी वही पसंद आता है। ये आई कैन फिक्स हिम वाला कॉन्फिडेंस न जाने कहां से आ जाता है। सही हसीन वफाओं से की इबादत मुझे देर रात तक सोने नहीं देती। बहुत ताकत है मेरी एक तरफा मोहब्बत में जो मुझे किसी और का होने नहीं देती। जब उसे किसी और की बाहों में देखकर आंखें रोती है। सच कहते हैं 2 तरफा मोहब्बत बहुत जरूरी होती है। तो अनजान इस बात से कि उसे कभी मेरा होना ही नहीं था, पर हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी तो इश्क तो होना ही था। ऐसी क्या कमी है मुझ में जो मैं उसे पसंद नहीं आता? उसका दोस्त हो या दुश्मन, कभी कभी तो मुझे यही समझ नहीं आता। हमारी छोटी सी बात से वो गुस्सा ना हो जाए, इस बात से इतना डरते हैं। खुद बताओ इससे सच्चा क्या होगा कि उसका ना होकर भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। क्या पता दोस्ती दोस्ती तक ही रहती तो मैं इतना ना सहता। शायद मेरी ही गलती है कि उसका प्यार से बात करना मैं प्यार समझ बैठा। खैर मेरी नींदें उड़ा देने की बस वही एक वजह है। और करके देखो एक तरफा मोहब्बत, मुंह मांगी सजा है। तो ये रील अपने उस दोस्त को जरूर भेज दो और उसे समझा दो कि किसी के चले जाने से इतना मत डर, इस धंधे में बस रोना लिखा है, किसी से एक तरफा मोहब्बत मत कर। हाँ, और दिन से थोड़ा मुश्किल था। आज उसके पीरियड्स का पहला दिन था तो दूर किया मंदिर से उसको। अब अपने कपड़े वो खुद धोएगी, बिस्तर बिछा जमीन पे उसका। अब 4 दिन वो यहीं सोएगी। कैंसिल हुए सारे प्लान्स। हाँ, 2 दिन दर्द के कारण। पैड छिपाया जल्दी से जब भाई ने दस्तक दी अचानक। मन था कॉफी पीने का पर बनाने वाला कोई नहीं था। भूख लगी थी जोरों से पर चॉकलेट लाने वाला कोई नहीं था। सर फटा और पैर भी टूटे, सोना मुश्किल हो गया था। सहमी सी शक्ति तड़पती रही, वो भी ड्रामा कहकर सो गया था। स्कूल में पूछा बच्चों ने कि क्यों चुप हो, क्या हुआ है? खराब मूड बता दिया क्योंकि पीरियड्स कहना तो यहाँ गुनाह है। मूड स्विंग्स हुए जब उसके तो दुनिया बदतमीज कहती रही। 4 दिन और बीत जाएंगे ये सोचकर वो सहती रही।
यार ये पीरियड्स क्यों आ जाते हैं? कुछ ऐसा ही सोचते हो ना तुम भी जब भी तुम्हारे पीरियड स्टार्ट होते हैं? तो चलो एक किस्सा बताता हूँ। आज से करीब 3 साल पहले मेरी एक काफी अच्छी दोस्त थी, उम्र 18 साल, लेकिन अचानक उसे पीरियड्स आना रुक गए और उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 9 महीने बीत गए तो अपनी एक फ्रेंड के साथ चेकअप करवाने के लिए, वहाँ जो नर्स थे उन्होंने कह दिया कि अब तुम्हें कभी पीरियड्स नहीं आएंगे, वरना कहीं और भी जाकर चेकअप करवा सकते हो। और वहाँ से लौटकर जितना उसे पीरियड्स में दर्द नहीं होता था, उससे कई ज्यादा दिल घबराने लगा, ये सोच सोच कर कि मेरी इस हालत में शायद अब मुझे कोई नहीं अपनाएगा। ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने जो मेरा बच्चा नहीं हो पाएगा? समाज मुझे किस किस नाम से पुकारेगा? क्या अब मैं लड़की नहीं कहलाऊंगी? वो दर्द अस्तित्व था मेरा, क्या अब मैं सच में बांझ बन जाऊंगी? न जाने ये दुनिया कैसे कैसे सवाल उठाएगी मुझ पर। लिटरली मेरी आंखों के सामने रोई थी उस दिन वो फूट फूट कर। लेकिन बाद में वो एक अच्छे गायनों के पास गई और कुछ दुआ और दवाओं के चलते उसे उस दिन खून आ ही गया। लेकिन इस बार ट्रीटमेंट की हेल्प से पीरियड्स आए थे, इसलिए नॉर्मल पीरियड से 4 गुना ज्यादा दर्द था। लेकिन फिर भी वो इतनी खुश थी ना, शायद जाहिर ही नहीं कर सकते। पहचान गई थी वो उस दर्द की वैल्यू। तो आज के बाद तुम्हें जब भी पीरियड्स आए ना, तो मेरी ये वीडियो देख तुम्हारी जिंदगी में एक ना एक दोस्त ऐसी जरूर होगी जो स्कूल या कोचिंग में तुम्हारे लिए सीट बचा कर रखती है। भले ही साथ में पूरा ग्रुप बैठा हो, पर अपने लंच का हिस्सा तुम्हारे लिए जरूर बचा कर रखती है। वो एक दोस्त जिसका नाम लेकर तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो। हाँ, एक बेस्टी जिसे तुम अपने रिलेशनशिप की सारी बातें बताती हो। वो एक दोस्त जिससे तुम्हारी वाइब्स मैच होती है। वो एक दोस्त जिसकी दुश्मन तुम्हारी दुश्मन जरूर होती है। स्कूल या कॉलेज में एब्सेंट भी दोनों साथ में होती हो, जिससे एक फालतू से टॉपिक पर 3-3 घंटे बात होती हो। वो एक दोस्त जिसके कहने पे मम्मा कहीं भी जाना परमिट करती है। वो जो बर्थडे पे सबसे पहले विश करती है। वो एक दोस्त जिसकी पसंद भी तुम्हारी पसंद जैसी होती है। तुम किसी दूसरी लड़की के साथ स्टोरी लगा दो तो उसे जलन जरूर होती है। वो एक दोस्त जिस पे तुम्हें पूरा भरोसा है। वो एक दोस्त जिससे रिश्ता दोस्ती से ज्यादा बहन का है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी कोई दोस्त है तो तुम बहुत लकी हो। दिन भी क्या दिन थे। माना ऑफ शोल्डर पहनेगी तो तेरा कंधा दिखेगा, पर जिसकी नजरें खराब होगी उसे तेरा जिस्म सूट में भी गंदा दिखेगा। तुम लड़की हो, तुम ब्रेकअप करोगी तो गलत बन जाओगी। लोग क्या कहेंगे अगर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी? तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज एक नारी होती है, पर फिर वो हर गाली में शामिल क्यों होती है? और वैसे भी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है ताकि लड़कों की उन पर नजर जाए। मतलब अब तुम्हारी सोच की वजह से वो अपनी इच्छाएं भी भूल जाए। कोई बात नहीं, चलता है। छोटी सी बात घर वालों को पता चल जाए तो 1000 एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। माना घर से निकलेगी तो लोग तुझ पे इल्जाम लगाएंगे, पर जिस दिन कुछ बन गई तो ये 4 लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। जख्म देगा 100 अलग गहरे घाव सीने नहीं देगा। कितने भी अच्छे बन जाओ ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। कभी कपड़ों पे उठाएगा सवाल तो कभी बदसूरत कहकर नकार देगा। मेहनत को नजरअंदाज करके तुम में लाखों कमियां निकाल देगा। ये वही लोग हैं जो छोटे कपड़े में लड़कियों को देखकर उन्हें फॉलो करके उन्हें गाली देते हैं, उनकी इज्जत उछालते हैं। ये वही लोग हैं जो स्टोरीज पे संस्कारी बन के कमेंट्स में लिंक मांगते हैं। सड़क पे तुम किसी लड़के का हाथ पकड़कर घूमोगी तो यही 4 लोग तुम पे सवाल उठाएंगे, पर उसी सड़क पे अगर तुम्हारी इज्जत लुट रही होगी या तुम तड़प रही होगी तो ये तुम्हें कभी नहीं बचाएंगे। जिंदगी की इस रेस में दौड़ते दौड़ते कभी खुशियों को जीना भूल मत जाना। तुम जीतो या हारो लोग कहेंगे ही कहेंगे। कभी उदास होकर उस पंखे वाले झूले पे झूल मत जाना। भेज दो अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो और उन्हें समझा दो कि ये वो 4 लोग हैं जो तुम पर बातें जरूर बनाएंगे, गिरोगे तो और गिराएंगे। कभी कपड़ों पे तो कभी पास्ट को लेकर सवाल उठाएंगे। रोने लगोगे तो कंधा देकर पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे। शर्माकर छुपकर कभी खुद की खुशी की खुद खुशी मत करना। इन्हें समाज में अलग तरह का कैंसर है। तो अपनी जिंदगी में कभी इन 4 लोगों से मत डरना।